तो हम लोग अगर बोले हमारे हेनरी बेक्वेरेल सर ने इसको सिर्फ स्टार्ट किया था, और हमारे मेरी क्यूरी और पीरी क्यूरी दो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमारे रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना में इतना सारे एलिमेंट्स डिस्कवर कर दिया कि हम लोग बहुत ही एडवांस चल गए। तो कौन जानता था कि अचानक एक दिन एक्सीडेंटली जो हेनरी बेक्वेरेल कुछ एक्सरे का एक्सपेरिमेंट करते करते एक एलिमेंट डिस्कवर करेंगे यूरेनियम का हमारा जो सॉल्ट है पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट, वहां से उन्होंने सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी का एक थ्योरी दिया था। उसका बेसिस करके मेरी क्यूरी ने थोरियम पहले डिस्कवर किया। थोरियम से उन्होंने सेटिस्फाई नहीं हुआ, उन्होंने यूरेनियम का जो ओर है पीजी ब्लेंड उसको डिफाइन करके क्या डिस्कवर किया, पोलोनियम डिस्कवर किया। पोलोनियम से भी वो सेटिस्फाई नहीं हुए और भी उनको पावरफुल एक चाहिए था रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिसको उन्होंने डिस्कवर किया रेडियम। और रेडियम ही ऐसा है जिसका रेडियो एक्टिव पावर है मिलियन टाइम्स दैट ऑफ ए यूरेनियम। समझ पा रहे हैं ना कहां तक हमारा मतलब एक हम लोग कहां से कहां जा रहे हैं, साइंस का एडवांसमेंट समझे कहां से कहां हम लोग जा रहे हैं। तो ये था पूरा रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर करने का लॉजिक। और इन सभी साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला, हेनरी बेक्वेरेल, मैडम क्यूरी, पीरी क्यूरी, सभी को नोबेल प्राइज मिला। और मैडम क्यूरी एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिर्फ फिजिक्स का फील्ड में नहीं केमिस्ट्री का फील्ड में उन्हें नोबेल प्राइज मिला। उन्हें 2 नोबेल प्राइज मिला। बहुत ही कम साइंटिस्ट है जिन्हें 2 नोबेल प्राइज मिलता है। और वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये चीज जानना पड़ेगा, वो एक वुमन थे। तो असली वुमेन एम्पावरमेंट का स्टोरी अगर आप लोगों को शेयर करना है, असली वुमेन एम्पावरमेंट बोलकर कुछ चीज होता है तो आप लोग दूसरे किसी इन्फ्लुएंसर को देख के इन्फ्लुएंस मत होइए, आप लोग मैडम क्यूरी को देख के इन्फ्लुएंस हुए। वो ये भी जानते हैं उनका जो डेथ हुआ वो जब मरे भी तो वो रेडियो एक्टिविटी की वजह से, एक्सपेरिमेंट की वजह से उनका डेथ हुआ। वो एक्सपेरिमेंट इतना कि रेडियो एक्टिविटी उनका शरीर में जब घुस गया ना, ये रेडियो एक्टिविटी के लिए उनका शरीर पूरा टॉक्सिक हो गया और इसीलिए वो मारे गए। लेकिन वो हम लोग मारे गए नहीं, हम लोग बोले वो शहीद हो गए। उन्होंने साइंस के फील्ड में कंट्रीब्यूशन किया और साइंस के लिए उनका डेथ हुआ। आज तक उनका बॉडी इतना रेडियो एक्टिव है, एक आप लोग को मैं बोल रहा फैक्ट, उनका बॉडी इतना रेडियो एक्टिव है आज तक उनका बॉडी को दफनाया नहीं गया है। उनका जो बॉडी है लेड कॉफिन, उनका और उनका हस्बैंड का बॉडी लेड कॉफिन, मोटा लेड कॉफिन के अंदर उनका बॉडी को स्टोर करके रखा गया है ताकि वो जो रेडियो एक्टिव सैंपल उनका बॉडी से रेडियो एक्टिविटी एमिट हो रहा है ताकि किसी और को इफेक्ट ना कर पाए, क्योंकि लेड का सैंपल का बाहर रेडियो एक्टिविटी नहीं फैल सकता है। इसलिए लेड LED लेड, हाँ शीशा के मोटे कॉफिन के अंदर उनका बॉडी को अभी भी कॉन्जर्व कर रखा गया है।